गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश बुक का एक क्वेश्चन, सिंगल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये देखिए, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। ये मई मंथ का ट्रांजेक्शन दिया है। अगर कैश बुक कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको पैसा कैश मिला है तो कैश बुक का 2 में, आप पेमेंट किए हो तो बाई में। ये देखिए, कॉमेंस बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से, तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा आया तो कैश बुक में 2 कैपिटल। बॉट गुड्स खरीदे हैं तो परचेज टू कैश, पेमेंट दिए हैं तो बाई परचेज। उसी तरह बाई कैरेज पेड कैरेज है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचे हैं, पैसा आया है। रिसीव्ड फ्रॉम राम से पैसा मिला। पेड टू शिव कुमार को पैसा दिए। अगेन देखिए, कैश सेल मैंने सेल किए, पैसा आया। परचेज फर्नीचर खरीदे हैं, गुड। इसके बाद पेड फॉर एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा दिए हैं। ये देखिए 20 को, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। दिस इज नॉट ए कैश ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज किए क्रेडिट में, ये कैश बुक में नहीं आएगा। इसको नोट लिख देंगे, जैसे देखिए यहाँ नोट लिखा हुआ है। पेड टू महेश को पैसा दिए। पेड वेजेज दिए। रिसीव्ड फॉर कमीशन के लिए पैसा मिला। ड्राइंग किए, पैसा निकाले हैं। एंड पेड सैलरी। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जिसमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। ट्रांजैक्शन का आप जर्नल एंट्री रीड करके भी कैश बुक बना सकते हो, या सिंपल सोचिए, अगर पैसा आया 2 में लिख दीजिए, पैसा गया बाई में लिख दीजिए। लास्ट में जो बैलेंस बच जाएगा वो कैश इन हैंड कहलाएगा। बाई बैलेंस CD लेजर की तरह क्लोज कर दें। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ, कोई नाम नहीं दिया है। हम लोग बनाएंगे कैश बुक। हम लोग जो कैश बुक बना रहे हैं वो है सिंगल कॉलम। सबसे पहले डेबिट क्रेडिट। ओके, पहला कॉलम डेट पर्टिकुलर्स। कॉलम देखिए, पहले सबसे पहले जो कॉलम है वह है डेट पर्टिकुलर। इसके बाद है वाउचर नंबर LF रुपीज। सेम चीज इधर, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF रुपीज। डेट में डेट देंगे, सीरियली डेट दिया जाता है। पर्टिकुलर में एंट्री आएगा। वाउचर नंबर हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, वाउचर नंबर अवेलेबल नहीं होता है। LF कॉलम लेजर पोस्टिंग के समय काम आएगा। रुपीज लिखना है। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। अगर आपको पैसा रिसीव होता है तो इधर लिखिए, पेमेंट देते हैं तो इधर लिखिए। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन है 2016 May 1, 2016 में। इधर भी दे देते हैं 2016 में। पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड या कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश टू कैपिटल 25,000। बिजनेस स्टार्ट किए, जर्नल एंट्री होगा कैश टू कैपिटल, तो कैश बुक में 2 कैपिटल 25,000। बोला जाता है यहाँ नरेशन लिखना चाहिए। कैश बुक जर्नल है तो जर्नल में यहाँ छोटा नरेशन लिखना चाहिए। बट ISC एंड CBSE बोर्ड सिलेबस करिकुलम में यहाँ बोला गया है आप नरेशन लिखना मैंडेटरी नहीं है। स्कूलों वगैरह में नरेशन को मना कर देते हैं। अगर मना कर दे तो आप भी ना लिखें, अगर नहीं मना करे तो आप लिखिए बिजनेस स्टार्टेड। ओके, हम नरेशन इग्नोर करते हैं। 3 तारीख को था बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा दिए तो बाई
परचेज अकाउंट, गुड्स खरीदे हैं, अमाउंट है 10,000। फिर 3 को था पेड कैरेज, ये गुड्स खरीदे हैं तो उसमें कैरेज दिए, तो एंट्री होगा कैरेज इनवार्ड टू कैश, तो बाई कैरेज इनवार्ड पूरा लिख देते हैं, बाई कैरेज इनवार्ड अकाउंट, अमाउंट है 200। 4 को था सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेचे आप, जर्नल एंट्री सोचो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रुपया था 6,000। 10 को था रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, यहां आ जाएगा टू राम अकाउंट, राम से पैसा मिला तो कैश बुक में टू राम, अमाउंट होगा 1000। 12 तारीख 12 को था पेड टू शिव कुमार, हम लोग शिव कुमार को पैसा दिए हैं, तो एंट्री होगा शिव कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज बाई शिव कुमार अकाउंट, पैसा दिए हैं 2600। ओके, पैसा आया 2 गया तो बाई। 15 को है कैश सेल, कैश में हम लोग सेल किए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 8400। इसके बाद 18 को है फर्नीचर खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदे पैसा लगेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज बाई फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खरीदे हैं बाई फर्नीचर 5000। 20 को है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा दिए हैं, तो बाई एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा दिए हैं बाई एडवर्टीजमेंट अकाउंट, अमाउंट है 500। ओके, इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, महेश से गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में, पैसा नहीं दिए हैं, उधार खरीदे हैं, तो ये कैश बुक का ट्रांजैक्शन नहीं है, बाद में इसको नोट लिख दिया जाएगा। 24 को है पेड टू महेश, महेश को पैसा दिए हैं, तो महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज बाई महेश अकाउंट, महेश को पेमेंट किए हैं, अमाउंट होगा 4000। 25 को है पेड वेजेज, वेजेज टू कैश, दैट इज बाई वेजेज अकाउंट, वेजेज पेमेंट किए हैं, अमाउंट है 400। रिसीव्ड फॉर कमीशन, कमीशन के लिए पैसा मिला 27 टू कमीशन मिला है, रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन के नाम से पैसा मिला, टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड का अमाउंट है 1500। ठीक है, और 1-2 ट्रांजेक्शन अभी है। विड्री फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ड्राइंग कहलाता है, बाई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बाई ड्राइंग अकाउंट, पैसा विड्रीव किया गया, अमाउंट है 200। लास्ट पेड सैलरी, सैलरी टू कैश, दैट इज बाई सैलरी अकाउंट। अगर आप जर्नल एंट्री रीड करके बनाते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। कैश डेबिट टू में लाइए, कैश क्रेडिट बाई में लाइए। अब कैश बुक का बैलेंस करना पड़ता है। कैश अकाउंट एसेट्स होता है, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, कभी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता है। इसलिए कैश बुक का कैरेक्टर है, इसका रिसिप्ट साइड हमेशा ग्रेटर होगा। आंसर यहाँ आएगा, मंथ के एंड में लेजर की तरह इसको बैलेंस कर देंगे, दैट इज बाई बैलेंस सीडी। डेबिट साइड प्लस कर लेंगे, 41,900 होगा, 41,900 इस साइड लाएंगे। अब इस 41,900 से ये सारा फिगर प्लस करने के बाद इससे माइनस कर दीजिए, हो जाएगा, या इसमें से एक एक फिगर माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैलकुलेट करके। इसका बैलेंस आया 16,300। अब ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है
आप चाहो तो इसको चेंज कर दो, CD आया तो इधर BD हो जाएगा, मंथ भी चेंज हो जाएगा, दैट इज June 1 टू बैलेंस BD 16,300। इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं और अगले मंथ के लिए ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसके अलावा हम लोग को वो नोट लिखना पड़ेगा। वो 20 मई का एक क्रेडिट परचेज था, उसका हम लोग एंट्री नहीं किए थे, तो उसके लिए नोट लिख देते हैं। ऑन 20 मई, 20 मई को नो एंट्री required in the cash book because it is credit purchase of goods। क्योंकि ये क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, उसका हम एंट्री अगर पास करें तो उसका एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट था 6,000 टू महेश अकाउंट 6,000। देखिए इस एंट्री में कैश का नामो निशान नहीं है, इसलिए ये कैश बुक में नहीं आएगा। तो ऐसे करके हम लोग कैश बुक बना दिए। अगर पैसा स्टार्ट करते बिजनेस तो कैश टू कैपिटल, पैसा आया टू, गया बाई, और लास्ट में निकाल दिए बाई बैलेंस CD, फिर CD को BD बना दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।